जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कैसे हम लोग रेशियो को दो अलग अलग रेशियो को मर्ज करते हैं एक में, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद हमने सीखा था कैसे हम लोग तीन रेशियो जैसे कि ए रेशियो, बी रेशियो, सी एंड सी रेशियो, डी रेशियो, ई जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उसको कैसे एक में मर्ज करते हैं। फिर उसके बाद जो हमने सीखा था कैसे तीन लेयर वाले रेशियोज को एक रेशियो में मर्ज करते हैं। आज हम लोग उसके आगे के स्टेप बढ़ेंगे, बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन, बेसिक कंफ्यूजन ना हो। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे भी जाएंगे। तो आज का नेक्स्ट टाइप, आज का जो फर्स्ट टाइप है, आपने देखा होगा एक रेशियो इस फॉर्म में ए रेशियो बी, आपको वैल्यू गिवन है ए रेशियो बी 1/2 रेशियो 1/3। और पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग को रेशियो को ऑलवेज जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म जो हम लोग नॉर्मल नंबर्स होते हैं ना, उस फॉर्म में हम लोग को रखना है इस चीज को। अच्छा, इसके पहले एक चीज मैं याद कराना चाहूंगा आप लोगों को कि मैंने बताया था कि अगर ए रेशियो बी आपको क्या गिवन है 2:3, तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसे 4:6 बना लो। 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आप इसे 6:9 बना लो। आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, आप इसे 8:12 बना लो। क्या होता है कि ये बस रेशियो मल्टीप्लाई किया आपने तो उसकी वैल्यू, जो फेस वैल्यू, वो चेंज हो गया, बट रेशियो में कोई चेंज नहीं आया है। अगर आप इसे आप सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना चाहोगे तो इस रेशियो में वापस से हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो बस वही कॉन्सेप्ट हम लोग को यहां अप्लाई करना है कि मुझे क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए, कि मुझे इन नंबर्स को किसी नंबर, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे आएंगे? तो जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है ना, हर में जो नंबर है, आपको क्या करना है, ऐसे नंबर को चूज करना है जो कि इन दोनों के टेबल्स में आता हो, इन दोनों के पहाड़ा में वो आता हो। जैसे 2 and 3 के पहाड़ा में क्या आता है? 6 पे अगर आप 4 जाओगे तो 2 में आएगा, 3 में नहीं आएगा। 6 पे आप जाओगे तो 2 में भी आता है और 3 में भी आता है। ठीक है, तो 6 से आप अगर इन दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आंसर मिल जाएगी। जैसे कि 6 into 1/2 रेशियो 6 into 1/3। रेशियो के फॉर्म में कोई चेंज नहीं हो रहा क्योंकि सेम नंबर से, एक ही नंबर से दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी यहां से 3:2 वैल्यू आपका ए रेशियो बी का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बार बार ये तो छोटा नंबर है, 2 का टेबल पढ़ लिया, 3 का टेबल पढ़ लिया तो 6 मिल गया। बट बड़ा नंबर हो तो क्या करेंगे, उस टाइम में क्या करेंगे, कैसे लाएंगे कि ऐसा कौन सा नंबर, कैसे पता चलेगा कि ये नंबर है जो इन दोनों के पहाड़ा में आता है? तो उससे बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या होता है कि आपको एलसीएम लेना होता है। एलसीएम किसका? जो भी डिनोमिनेटर में, हर में जो भी नंबर है, से 2, 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। आप चाहो तो 12 से भी गुना करोगे, 24 से भी गुना करोगे, आंसर पे कोई चेंज नहीं आने जा रहा है। आपका रेशियो जो है, सिंपलेस्ट रेशियो, वो 3:2 ही निकल के आएगा। अच्छा, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम पहले निकालेंगे 2 और 3 का, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया? 6 हो गया। तो अब बस वही वापस से आप इस 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी एलसीएम आएगा उसको हम लोग दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 3:2। अच्छा, आपने अगर गौर किया हो, एक चीज ध्यान से यहां देखा हो, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि जो 1/2 यानी कि 2 जिस रेशियो में था और 1/3 जिस रेशियो में था, वो क्या हुआ? 3 आपका चला गया है, कहां पे? 3 आ गया है, ये 3 जो है सेकंड में था, आ गया फर्स्ट में। ये 2 फर्स्ट में था, आ गया सेकंड में। ऐसा क्या हो गया? तो जब भी ध्यान देना, जब भी आपका सिर्फ 2 रेशियो गिवन हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस कैची गुना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे कैसे? हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में? 1 into 3, 1 को वहीं रखना है, 1 को आप चेंज नहीं कर सकते हो। जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में रहेगा, अंश का जो नंबर, डिनोमिनेटर का जो नंबर है, जिस साइड रहेगा वो ऑलवेज उसी साइड रहेगा, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। 1 into 3 रेशियो 1 into 2, तो इसका वैल्यू क्या होगा? आपका 3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे 3 तरीके से मैंने बताया कि आप पहले देख लो कौन से पहाड़े में आ रहा है, उसका सिंपलेस्ट कौन सा ऐसा पहाड़ा है जो नंबर है जो दोनों के टेबल में आ जाता है। दूसरा तरीका क्या बताया मैंने कि एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे।
या आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी जो है इसका रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। A रेशियो B इज इक्वल टू 1/4 रेशियो 1/5। ठीक है, आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो आप दोनों का टेबल देख लो, 4 और 5 का टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में आता है, तो 20 है, आप 20 से मल्टीप्लाई कर लो। या 4 और 5 का आप एलसीएम निकालोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर लो। या अभी जो आप लोगों ने सीखा, क्या सीखा आपने, कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते ही क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात ये आ रहा होगा कि सर क्या ऐसा भी हो सकता है क्या पॉसिबल, A रेशियो B इज इक्वल टू 2/3 रेशियो 3/5 है, ऐसा भी पॉसिबल है? तो हाँ पॉसिबल है। इसमें भी आपको कुछ डरना नहीं है। आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है, हर में जो भी नंबर है, या तो उसका क्या देख लो कि टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है, या तो एलसीएम निकाल लो, और या तो कैची गुना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करोगे तो 2 into 5 रेशियो 3 into 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10:9। ठीक है, समझ में आया? तो अगर मैं इसे एक जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, x रेशियो y इज इक्वल टू 1/a रेशियो 1/b। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे b रेशियो a लिख सकते हैं। ध्यान देना, b रेशियो a मैंने लिखा है, ऐसा नहीं कि a रेशियो b कर देना। ठीक है, b रेशियो a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। पिछले टाइप में हमने 2 का देखा, इस टाइप में हम लोग सेम कॉन्सेप्ट पे, जैसे आप A रेशियो B रेशियो C आपको गिवन है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, या सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं वो आपको बताना है। तो इसके लिए वही चीज जो पहले करते आ रहे हैं, क्या करेंगे कि आप या तो 2, 3, 4 का टेबल में आने वाला किसी नंबर को ले लीजिए, पहला चीज। दूसरा चीज 2, 3, 4 का एलसीएम ले लीजिए, दोनों एक ही चीज है, एलसीएम ले लीजिए, या उसके टेबल में जो आ रहा है सेम नंबर उसको ले लीजिए, दोनों एक ही चीज है। या थर्ड चीज है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो फर्स्ट चीज पहले हम लोग एलसीएम से देखते हैं। एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो गया, 12। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग को A B C, इसे क्या करना है, 12 को सारे रेशियोज में मल्टीप्लाई कर देना है। 12 को क्या करना है, सारे रेशियो में मल्टीप्लाई कर देना है। रेशियो 12 into 1/4, सारे रेशियो में क्या किया हमने, 12 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 2 6 जा, 3 4 जा एंड 4 3 जा। तो ABC का वैल्यू यहां पे क्या आ गया, ABC का वैल्यू यहां से आ गया 6:4:3। ये तो पहला तरीका है, या आप एलसीएम ले लो या मल्टीपल देख लो, दोनों सेम ही चीज है। तो एलसीएम ले लो और आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, वहां पे अभी हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का एक कॉन्सेप्ट देखा था, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या यहां नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां भी अप्लाई कर सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा यहां का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए क्या है, 1/3 एंड 1/4। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, पिछले टाइप में क्या हो रहा था कि 1/2 ये वाला पार्ट का जब वैल्यू लिख रहे थे तो 3 को इधर ला रहे थे, 2 को वहां मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे। सेम चीज हम लोग यहां पे भी अप्लाई करेंगे, जैसे कि 1/2 है, 1/2 में अभी A का वैल्यू निकालना मुझे, तो A का वैल्यू जब आपको निकालना होगा तो A को मल्टीप्लाई नहीं करना, B और C को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो मैं इसे छोड़ दे रहा हूं, इसको नहीं लिख रहा हूं, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 into 4। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, अगर मुझे B का वैल्यू लिखना है तो B को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहां पे किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके वैल्यू भी लिख सकते हो, मैं वैल्यू ऐसा नहीं है कि वैल्यू आप यहां नहीं लिख सकते, वैल्यू भी इजिली आप लिख सकते हो। फिर 1/4 है तो 1/4 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 2 into 3। अब जो कटने लायक है उसको काट लो, 2 2 एंड 2 2 जा 4।
तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, 6:4:3, 6:4:3, दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है। ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू आपको क्या गिवन है, 1/3:1/4:1/5। आपको इसको सिंपलेस्ट वे में लिखना है। तो ए बी सी का पहले क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे 3, 4, 5 का। एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 क्या होगा एलसीएम। तो एलसीएम या तो आप जो बचपन में आपने सीखा है ऐसे करके निकालने का, वो निकाल लो, या आप एक काम ये भी कर सकते हो कि 5 जो भी सबसे बड़ा नंबर हो ना, उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। और वैसे नंबर को आप ढूंढो जो 5 का टेबल पढ़ो, तो 5 में तो आ ही रहा है, 4 और 3 में भी आ रहा हो। तो आप देखो 5 6 या 30 तो होता है, बट 4 के टेबल में नहीं आता है। तो आप जब 5 × 12 करोगे 60, तो 60 4 में भी आ जाएगा, 3 में भी आ जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 क्या हो गया, 60। अच्छा, अब आगे देखिए, आपको क्या करना है, अब इस एलसीएम जो आपने एलसीएम लाया है ना, उसको मल्टीप्लाई कर देना है सारे नंबर से। 60 × 1/3 रेशियो 60 × 1/4 रेशियो 60 × 1/5। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका 20, 15, 3 से आप कैंसिल करोगे तो 20 टाइम्स में, 4 से कैंसिल करोगे 15 टाइम्स में, 5 से कैंसिल करोगे 12 टाइम्स में। तो ये क्या आ गया आपका 20:15:12। ठीक है, अब फर्दर आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब क्या हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से चेक करते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी आपको क्या गिवन है, 1/3:1/4:1/5। मुझे किसका वैल्यू लिखना है, अभी सबसे पहले ए का वैल्यू लिखना है। तो ए का वैल्यू जब मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, ए का वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले ए को छोड़ के सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए को छोड़ के सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए को आप छोड़ दो, तो ए को छोड़ोगे तो मल्टीप्लाई 4 × 5 हो जाएगा, 4 × 5, या आप डायरेक्ट वैल्यू लिखो 4 5 जा 20। बी का वैल्यू लिखना है, तो बी को छोड़ के बाकी सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15। एंड सी का वैल्यू लिखना है, तो सी को छोड़ के सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12। तो ये आपका हो गया 20:15:12। समझ में आ रहा है, दोनों सेम है, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिसका वैल्यू आपको निकालना है उसको छोड़ के सबको मल्टीप्लाई करना है। अगर वहां पे सपोज कि ए बी सी डी भी आ जाए, ई भी आ जाए, तो डरना नहीं है आपको। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, बट आपको ये कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में रखोगे, जो भी जिसका वैल्यू लिखना है उसको छोड़ के सबको मल्टीप्लाई करना है, तो आप इजिली वहां पे कर सकते हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि 1 की जगह पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, अंश में या न्यूमरेटर में जो भी बोल लो, तो उसमें अगर कोई नंबर है तो उसको भी आप उससे मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप में आपने देखा होगा कहीं कहीं कि आपको एक रेशियो गिवन है 1/a रेशियो 1/b, सॉरी 1/b रेशियो 1/c। इसका वैल्यू आपको क्या गिवन होता है, 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z, 1/z। तो इसको हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, आप इसको a रेशियो b रेशियो c में आपसे पूछा जाएगा, या आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। तो यहां पे a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, x रेशियो y रेशियो z। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, x रेशियो y रेशियो z होगा। ठीक है, अच्छा, एक और आपको कहीं कहीं दिखेगा कि a/x इज इक्वल टू b/y इज इक्वल टू c/z। आपको यहां से बताना है कि a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। तो आपको याद होगा जब ऐसे इक्वेशन होते थे तो हम लोग क्या करते थे, इक्वल टू कोई k एज्यूम कर लेते हैं कि इक्वल टू k है। जब तीनों नंबर्स इक्वल है और कोई नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो k है। ठीक है, आप यहां पे अपना नाम भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। तो a/x इज इक्वल टू क्या हो गया, k। तो a का वैल्यू क्या हो गया, a इज इक्वल टू kx। सिमिलरली b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ky, एंड c इज इक्वल टू kz। आपको वैल्यू किसका लिखना है, a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू लिखना है। a का वैल्यू अभी आपके सामने क्या आया है, kx, b का वैल्यू क्या आया है, ky,
एंड सी का वैल्यू क्या आया है के जेड। तो बस जो बच गया के जो कॉमन है सब में उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। और इस पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ये बेसिक है। अगर ये क्लियर होगा तो आगे कैसा भी क्वेश्चन होगा आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि बेस मेरा क्लियर है, तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम पे रेशियो में कुछ बस इतना ही था। अब आगे देखते हैं, अब जो भी कॉन्सेप्ट थोड़ा मोड़ा अगर कहीं बचा भी होगा तो जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अब जो है क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशियो ऑफ 24 to 40। आपको 24 to 40 का रेशियो बताना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये नहीं सोचना है कि इजी क्वेश्चन या छोटे छोटे क्वेश्चन ही हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बेस स्टार्टिंग से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, बेसिक से, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे, और फिर जैसे जैसे हम लोग का क्लास आगे बढ़ता चला जाएगा तो टफ क्वेश्चंस भी आएंगे। हर तरह के क्वेश्चंस मैं इंक्लूड करूंगा। तो 24 रेशियो 40, 24 रेशियो 40 का वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर अब इसको आप रेशियो निकालो, आगे फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो आप देख लो कितने के टेबल में आ रहा है, 8 के टेबल में आ रहा है। 8 3 जा 24 एंड 8 5 जा 40, 3 रेशियो 5 आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन लग सकता है, बट सब कुछ जरूरी है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रेशियो पहली बार देख रहे हैं या पहली बार सॉल्व करेंगे, तो उनके लिए ये टफ है। जो पहले से पढ़े हुए हैं उनके लिए बहुत इजी है। लग भी सकता है कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, बट जो पहली बार रेशियो देखेंगे ना उनके लिए बहुत ये हेल्पफुल होगा ये वीडियो। 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर का आपको रेशियो बताना है। तो 90 सेंटीमीटर 90 रेशियो 1.5 कर देंगे। 1.5 डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 90। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 900 रेशियो 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 15 6 जा 90 और 60 रेशियो 1। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये आंसर होगा तो ये ध्यान देना, ये आंसर आपका क्या होगा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि आप कभी भी कंपैरिजन करते हैं, हम लोग कंपेयर किसको करते हैं जो अप्रॉक्स सेम हो या सेम हो क्वांटिटी, तभी तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। आप यहां पे देखो, यहां पे क्या है सेंटीमीटर गिवन है और यहां क्या गिवन है मीटर गिवन है, तो इन दोनों का कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। तो रेशियो क्या होता है कंपैरिजन ऑफ सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज। सेम टाइप का क्वांटिटी होगा तो उसका कंपैरिजन हम लोग इजिली कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो या मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, किसी एक को भी कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो 1.5 मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज कर रहा हूं और उसके लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पे। तो 1500 और एक नंबर के बाद एक डेसिमल लगा देंगे तो कितना हो गया 150 सेंटीमीटर। अब आप जो है 90 सेंटीमीटर रेशियो 150 सेंटीमीटर को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। 90 रेशियो 150, तो आप 15 6 जा 90 या 33 जा 90 ज्यादा ठीक है, 33 जा 90 एंड 35 जा, तो ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 3:5। ठीक है, 3:5 हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान रखना सेम क्वांटिटी को ही हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल आर 576 एंड 480 रिस्पेक्टिवली। इस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या 576 और 480 है। एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। बॉय और गर्ल्स का रेशियो आपको बताना है। तो बॉय और गर्ल का रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो भी नंबर आपको गिवन है वो 576 रेशियो 20 और 480। तो आप देखो 576 अगर आपको देख के इतना समझ में अगर आ रहा है कि ये 24 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर, आपको स्क्वायर क्यूब ये सब याद होने चाहिए, बहुत हेल्प होता है छोटे छोटे क्वेश्चंस में। आप इसमें डिवाइड करोगे तो बहुत लंबा हो सकता है, बट अगर आपको ये याद है कि 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो 24 इंटू 24 एंड 24 2 जा 48 और एक डेसिमल और बढ़ा दिया आगे मैंने। अब आप इसको आगे 4 6 जा एंड 4 5 जा कर सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया बॉय इज टू गर्ल का रेशियो
बॉय इज टू गर्ल का रेशियो क्या हो गया 6:5 हो गया, 6:5 हो गया। ये है आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर शुक्ला अर्न्स 14,000 पर मंथ एंड मिस्टर मिश्रा अर्न्स 18,000 रुपीज पर मंथ। फाइंड रेशियो ऑफ मिश्रा सैलरी टू शुक्ला सैलरी। शुक्ला जी का सैलरी कितना है 14,000 है एंड मिश्रा जी का सैलरी कितना है 18,000 है। आपको रेशियो बताना है। तो मिश्रा रेशियो शुक्ला जी का कितनी है सैलरी 14,000 एंड मिश्रा जी की है 18,000 और इसका रेशियो आपको बता देना है। तो 1:2:3:0 और 1:2:3:0 तो 7:9 हो गया। बट ध्यान देना क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, मिश्रा सैलरी टू शुक्ला सैलरी। मिश्रा जी के सैलरी का रेशियो शुक्ला जी के कंपैरिजन में कितना है। तो आप हमेशा ध्यान देना क्वेश्चन में डाटा कुछ भी इधर उधर से गिवन हो, बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिश्रा आपको सैलरी, ये जो रेशियो हम लोगों ने निकाला है ये एस रेशियो एम है, ठीक है, एस रेशियो एम है। बट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है एम रेशियो एस। तो ये कितना हो जाएगा 18,000 रेशियो 14,000, 1:2:3 9 रेशियो 7 क्या है, मिश्रा सैलरी टू शुक्ला सैलरी क्या है 9:7 है। अब आप सोच रहे हो कि इसमें डिफरेंस ही क्या है, 7:9 लिखो या 9:7 लिखो। बट ऑप्शन में सपोज ऑप्शन में क्या हो 7:9 भी है और 9:7 भी है और क्वेश्चन आपने ढंग से नहीं पढ़ा है तो आप जो है 7:9 टिक करके आ जाओगे और वो आपका गलत होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन अर्न्स 1,200 रुपीज पर डे, 1,200 रुपया डेली उसकी सैलरी है, कमा रहा है एंड स्पेंड्स 800 रुपीज और 800 रुपए खर्च करता है। फाइंड द रेशियो ऑफ सेविंग टू एक्सपेंडिचर। फाइंड द रेशियो ऑफ सेविंग्स। सेविंग्स तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो आप सेविंग निकाल सकते हो ना। सेविंग इज इक्वल टू क्या होगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सेविंग इज इक्वल टू कितना हो गया, इनकम आपका कितना है 1,200 पर डे का एंड एक्सपेंडिचर खर्च कितना कर रहा है वो 800, तो ये कितना हो गया 400। आपको क्या रेशियो बताना है, सेविंग रेशियो एक्सपेंडिचर ही तो बताना था आपको। सेविंग कितने का है उसका 400 और एक्सपेंडिचर खर्च कितना कर रहा है 800, तो ये 1:2 हो गया। सेविंग इज टू एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना हो गया 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड 14 टॉफीज अमंग अंशुल एंड प्रियांश इन रेशियो ऑफ 5:2। अंशुल और प्रियांश के बीच में 14 टॉफीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है और रेशियो आपको गिवन है 5:2। अंशुल को कितना मिलेगा, अंशुल और प्रियांश का टॉफी का रेशियो है 5:2। सपोज कि एज्यूम कर लेते हैं कि अंशुल को 5x टॉफी मिला है और प्रियांश को 2x टॉफीज मिला है और ये क्वेश्चन में कितने वैल्यू के कितने के इक्वल है 14 के। तो 7x इज इक्वल टू कितना हो गया 14। x का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 14/7 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अंशुल को कितना मिलेगा 5x मिल रहा है और 5x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 × 2 इज इक्वल टू 10। प्रियांश को कितना मिलेगा 2x और 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 × 2 इज इक्वल टू 4। अब आप इसको ऐड भी करोगे तो ये कितना हो जाएगा 14, ठीक है। एक तो तरीका ये डिटेल में, कैसे आप पूरे डिटेल में एकदम, जिनको कुछ नहीं पता है बेसिक, इससे नीचे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है। आप इसको चाहो तो रेशियो के टर्म में भी हम लोग कैसे रेशियो में डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ए रेशियो पी आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में 5:2। अच्छा 5:2 गिवन है और टोटल कितना हो जा रहा है, ये इन दोनों को 5, सपोज कि रेशियो में 5 मिल गया, सपोज क्या मिल ही रहा है 5 मिल गया अंशु को एंड 2 मिला प्रियांश को, तो रेशियो में ये टोटल कितना है, रेशियो में इसकी क्वांटिटी 7 है और ये किसके इक्वल है 7 किसके इक्वल है 7 14 के इक्वल है। 7 किसके इक्वल है 14 के इक्वल है। कितने टाइम्स में इनटू 2 टाइम्स में, 7 2 जा 14, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा इनटू 2 करेंगे तो 10 एंड 2 का वैल्यू इनटू 2 करेंगे तो 4, ठीक है। और आप यहां भी ऐड करोगे तो 14 आपको टोटल मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 7 का वैल्यू कितना है 14,
5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 14/7, 7 टू जा 14। 2 का वैल्यू आपको निकालना है, तो क्या होगा, 2 इंटू 14, 2 इंटू 14/7, 7 टू जा 14 इज इक्वल टू 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 बॉयज आर एज 2 years, 4 years एंड 8 years। 3 बच्चे हैं जिनका एज जो है 2 साल है, 4 साल है और 8 साल है। ABC अगर मैं इनको नाम दे दूं ABC, तो 2:4:8 इनके एज का रेशियो है। तो इसको हम लोग 1:2:4 में ऐसे फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। दे वॉन्ट टू डिवाइड 70 रुपीज, इनके पास 70 रुपीज है और 70 रुपीज को वो क्या कर रहे हैं, इन द रेशियो ऑफ देयर एज, अपने एज के रेशियो में वो 70 रुपीज को डिवाइड करना चाहते हैं। तो हाउ मच मनी वुड ईच गेट। तो अब आप इसको चाहो तो x एज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हो, 1x, 2x एंड 4x। ठीक है, तो टोटल कितना है, 1x प्लस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 70 रुपीज। ठीक है, अच्छा, तो 4 to 6 1 7, 7x का वैल्यू कितना हो गया, 70। 7x का वैल्यू क्या हो गया, 70। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 70/7 इज इक्वल टू 10। ईच के बारे में x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू तो 10 आ ही गया है, ₹10। 2x का वैल्यू क्या होगा, 2x का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। 4x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। तो आप यहां से a का वैल्यू, b का वैल्यू एंड c का वैल्यू इंडिविजुअल निकाल सकते हो। अच्छा, इतना डिटेल में सॉल्व करना जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं है। पिछले टाइप में ही आपने सीखा कि आपको रेशियो गिवन है, a रेशियो, b रेशियो, c गिवन है। क्या गिवन है, 2:4:8। क्या गिवन है आपको, 2:4:8 उनके एज का रेशियो गिवन है। आप चाहो तो इसको भी ऐड कर सकते हो या आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, वो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे 1:2:4, 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 4 8। ये टोटल कितना है, ऐड करने पे कितना आ रहा है, 4 2 6 1 7 और 7 का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में गिवन, 70। 7 का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में गिवन, 70। तो 7 से कितने टाइम्स में 70 आता है, 7 इंटू 10, 7 10 जा 70। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10। 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 20 एंड 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 40। ठीक है, दोनों इजी है, बट ट्राई करना कि आप लोग सेकंड तरीके से सीख जाओ। जिनको आता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आता है ये उनके लिए था। The amount of ₹100 is being divided among 2 persons in the ratio of 1/10 and 1/15. How much money does each get? How much money does each get? ठीक है, क्या है, अब देखो यहां पे वही आपका 1/2 1/3 टाइप का आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, सपोज मैं ए बी एज्यूम कर लूं और इनका रेशियो क्या गिवन है, 1/10 रेशियो 1/15। ठीक, आप चाहो तो इनको ही एज्यूम कर लो कि ये 1/10x है और ये 1/15x है। ठीक है, ए और बी को मिलेगा कितना, 1/10x और बी को कितना मिल रहा है, 1/15x। और टोटल ये अमाउंट कितना है, टोटल ये 100 रुपया है। टोटल कितना है, ये 100 रुपीज है। अब यहां पे क्या करना है आपको, 10 एंड 15 का एलसीएम ले लो। 10 एंड 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 150 ले लेते हैं, दोनों के मल्टीपल में है। आप यहां पे 30, चलो 30 सिंपलेस्ट नंबर लेते हैं। ठीक है, 10 3 जा 30 एंड 3x, 15 2 जा 30 एंड 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 100। अच्छा, 3 प्लस 2x कितना हो गया, 5x और इज इक्वल टू 100 इंटू 30। ये 30 को मैंने राइट हैंड साइड में ले गया। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 30 बाई 5, 5 6 जा। तो
x का वैल्यू कितना आ गया 600, x का वैल्यू कितना आ गया 600। अच्छा 600 रुपीज मिलने जा रहा है क्या इनको? नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं होने जा रहा है, 600 रुपीज तो नहीं मिलने जा रहा है। क्या मिल रहा है इनको? 1/a को क्या मिलने वाला है? 1/10x, और x का वैल्यू क्या आया है 1/10 इंटू 600, तो 1/a को कितना मिलेगा 60 रुपीज। अच्छा b को क्या मिलने वाला है 1/15x, और 1/15 इंटू 600 इज इक्वल टू 40 रुपीज इसे मिलेगा। 15 4 जा 60 और 1 0। इतना लंबा सॉल्व करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, इतना लंबा नहीं सॉल्व करेंगे। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप सबसे पहले आप क्या करो कि आप सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो। a रेशियो b कितना हो जाएगा 15/10 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो ये 5 3 15 एंड 3/2। आप 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल टू 100 आएगा, x इक्वल टू 20 हो जाएगा, वहां से भी कर सकते हो, या ऐसे भी आप कर सकते हो 3 + 2 टोटल कितना हो गया 5, और इसी 5 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है 100। कितने टाइम्स में 20 टाइम्स में। 3 का वैल्यू 20 टाइम्स में कितना हो जाएगा 3 का वैल्यू 20 टाइम्स में 60, 3 का वैल्यू 20 टाइम्स में कितना हो जाएगा 60, और 2 का वैल्यू 20 टाइम्स में कितना हो जाएगा 40। तो ये जो तरीका है ये हम लोग क्लास 10 से पहले सॉल्व करते थे इसी तरीके से एकदम डिटेल में, बट आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो, इतना टाइम नहीं है कि आप इतने डिटेल में इतने से छोटे से क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व होने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, डिवाइड 1224 into 3 parts such that first part be double of second part and second part is 1/3 of third part। तो 3 पार्ट है ना। फर्स्ट पार्ट को मैं A एज्यूम कर लेता हूं, सेकेंड पार्ट को B, ठीक है, सेकेंड पार्ट को B एंड थर्ड पार्ट को C। ठीक, क्या है A इज डबल ऑफ B, A इज डबल ऑफ B, A इज ट्वाइस ऑफ B, ठीक है। बहुत बार कंफ्यूजन क्या होता है, A इज ट्वाइस ऑफ B, हम लोग ये सोचते हैं कि A ट्वाइस है तो A इंटू 2 कर देंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। क्या लिखा हुआ है A इज डबल ऑफ B, डबल ऑफ B, ठीक है। A इज डबल, डबल है 2 तो लिखना ही पड़ेगा। ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, आपने बचपन में सीखा होगा कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, है ना। ऑफ किससे, ऑफ B, B के साथ उसका मल्टीप्लीकेशन है। A इज डबल ऑफ B, ठीक है। जब हम लोग ऐसे लिखेंगे एक्सप्रेशन में तो A इज डबल ऑफ, इक्वेशन में तो A इज डबल ऑफ B कुछ ऐसे लिखेंगे, बट रेशियो में वही लिखना होगा। अब मैं इसे रेशियो में चेंज करके आपको दिखा रहा हूं। तो रेशियो में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, A बाई B, B को ले आते हैं इस साइड में, तो A बाई B हो गया और ये 2/1। तो A का वैल्यू क्या हो गया, ऊपर वाला B डिनोमिनेटर में है, हर में है, तो B का नीचे वाला। तो यहां से मैं A रेशियो B जब लिखूंगा तो यहां पे क्या लिखाएगा मेरा 2/1। या तो आप डायरेक्ट 2/1 लिख लो, या तो इतना सॉल्व कर लो। सॉल्व जो अभी एकदम नए नए हैं उनको तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जिन जो पहले से थोड़ा मोड़ा जानते हैं रेशियो के बारे में तो उनके लिए तो इजी है, उनको इतना टाइम नहीं लगने वाला है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सेकेंड पार्ट इज 1/3 ऑफ थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट इज 1/3 ऑफ थर्ड पार्ट, B इज 1/3 ऑफ C, B इज 1/3 ऑफ C। तो आपको क्या करना है, C को मैं इधर ले आता हूं, B बाई C, C को कहां लाया मैंने इधर, तो ये क्या हो गया 1/3 हो गया। B का वैल्यू कितना है 1, C का वैल्यू कितना है 3, तो B रेशियो C का वैल्यू आपका क्या आ गया 1/3 आ गया। B रेशियो C का वैल्यू क्या आ गया 1/3। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था मर्ज करना, B से एंड हो रहा है, B से स्टार्ट हो रहा है, हाँ ठीक है। तो मैं यहाँ पे इजीली 1 रेशियो A रेशियो B रेशियो C लिख सकता हूं। अच्छा नंबर्स में देखिए आपका किस्मत अच्छा है, यहाँ 1 पे एंड हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग बिना झंझट का 2/1/3 लिख देते हैं। अच्छा क्वेश्चन में क्या गिवन है, वैल्यू 1 2 2 4। अब इसके आगे मैं डिटेल नहीं सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। डिटेल बहुत ज्यादा सॉल्व करेंगे तो आप लोग उसी पे टिक जाओगे। अब हम लोग रेशियो पे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक। रेशियो में डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो 2/1/3 है, 2/1/3 टोटल होके कितना होगा 3 + 2 5 + 1 6,
और इसी 6 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 2 2 4, 1 2 2 4 आपसे पूछ रहा है। ऐसा कुछ पूछ ही नहीं रहा है तो एबीसी का वैल्यू बता देते हैं हम लोग। ए का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 2 4 बाई 6, 6 से आप डिवाइड करोगे, 6 2 12, 0 एंड 4, तो क्या हो जाएगा 408 हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू 1 है, तो 1 का वैल्यू 204 हो जाएगा। एंड सी का वैल्यू क्या है, सी का रेशियो 3 है, इंटू 204 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 612 हो जाएगा। तो ईच का वैल्यू हम लोग यहाँ पे बता दिए हैं, 408, 204 एंड 612 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a by b is equal to 3 by 4 then find value of 7a minus 4b रेशियो 3a plus b। a by b का वैल्यू आपको क्या गिवन है, 3 by 4, हम लोग इसको रेशियो में लिख सकते हैं, a रेशियो b इज इक्वल टू 3 रेशियो 4। a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू यहां भी क्या है, 3 है, b का वैल्यू 4 है। तो जहां जहां आपको ये एक्सप्रेस ऊपर जो रेशियो गिवन है 7a माइनस 4b रेशियो 3a प्लस b, इसमें क्या करेंगे, a का वैल्यू रखते जाएंगे हर जगह, b का वैल्यू रखते, जहां a है वहां a और जहां b है वहां पे b का वैल्यू रखते जाएंगे, है ना। 7 3 जा 21 और 4 4 जा 16, 21 माइनस 16 कितना हो गया, 5, 3 3 जा 9 और 9 4 जा सॉरी 9 और 4 9 4 9 4 13, तो 5 इनका रेशियो क्या हो गया, 5 रेशियो 13। ठीक है, सिंपल है, वैल्यू उठा के वहां पे पुट कर देना है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, एमटीएस में आएगा, एसएससी में देखे तो एमटीएस में आएगा, उससे ऊपर नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 64, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ दीज टू नंबर्स, कैन नॉट बी द रेशियो। ध्यान देना कि दो रेशियो का सम जो है, नेचुरल नंबर का सम जो है, प्राकृत नंबर का संख्याओं का योग जो है वो 64 है। तो आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या है, अब देखिए ध्यान से, ये क्या है, सम है 64 ना, और उन नंबर्स का रेशियो, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नंबर्स का रेशियो आपको गिवन है, यहां पे अलग अलग नंबर्स का रेशियो। तो अगर मैं इन दोनों को नंबर एज्यूम करूं और रेशियो कितना हो जाएगा, सम करेंगे तो 8, और 8 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में 64 दिया है, 8 8 जा 64 होता है, हाँ, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, 1 प्लस 3 क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 4 का वैल्यू 64 दिया है, 4 के टेबल में 64 आता है, 16 टाइम्स में आता है, तो वो नंबर्स मैं यहां पे इजिली निकाल सकता हूं। 7 रेशियो 9, 7 रेशियो 9 का सम करेंगे तो कितना होगा, 9 7 16, 16 के पहाड़ा में 16 4 जा 64 आता है, तो मैं वो नंबर पता कर सकता हूं कि हाँ वो नंबर होगा, तो आंसर सी भी पॉसिबल है। अब ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी क्या है, 4 प्लस 3 7, 7 के टेबल में 64 आता है क्या, 7 के टेबल में 64 नहीं आता है, 7 9 जा 63 तक ही होता है, तो आपका ऑप्शन डी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर यहां पे क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी। यहां पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ दिस टू नंबर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Monthly income of A and B are in the ratio of 4:3 and their savings are in the ratio 3:2। मंथली इनकम A और B का क्या गिवन है आपको, यहाँ पे A और B का मंथली इनकम गिवन है 4:3, इनका रेशियो क्या है इनकम का, 4:3 है। एंड देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, और इनका सेविंग जो है, जो पैसा बचत कर रहे हैं, वो उसका रेशियो क्या दिया है, अनुपात दिया है आपको 3:2। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ईच इज 600, दोनों जो है 600 रुपया ही खर्च कर रहे हैं, अलग अलग 600 रुपया दोनों खर्च कर रहे हैं, चाहे सैलरी कितनी भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। देन मंथली इनकम ऑफ ईच आर, दोनों का मंथली इनकम आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, अच्छा, इनकम ए और बी का क्या आपको गिवन है, 4:3, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं 4x और 3x। ठीक है, कि ए का 4x रेशियो है,
से ये है इनकम और बी का 3x है। अच्छा, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले आपको इतना भी समझ होगा कि ये जो खर्च है ना, ये खर्च जो है खर्च कहां से करेंगे, आपका जो इनकम आ रहा है आपको इनकम बताना है, ठीक है। यहां पे सेविंग का भी रेशियो, बचत का भी रेशियो गिवन है, और आपको यह पता है कि ए और बी का रेशियो कितना है इनकम का। तो मुझे एक बात बताना कि मैं 4x इनकम इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर दूं तो मुझे सेविंग मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा ना। तो बस वही काम यहां पे हम लोग कर रहे हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जब है तो इनकम कितना है 4x है, और माइनस ए के लिए अभी काम कर रहे हैं हम लोग, एक्सपेंडिचर इनका क्या है 600, ठीक है। और यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, इनका सेविंग मिल जाएगा। यहां से हमको क्या मिल जाएगा, इनका सेविंग मिल जाएगा। और सेविंग का रेशियो कितना आपको क्वेश्चन में गिवन है 3, सेविंग का रेशियो। और इस सेविंग के रेशियो को भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, क्या सेविंग के रेशियो को भी एज्यूम कर लेते हैं, ए रेशियो बी 3x एंड 2x, 3 रेशियो 2 है तो 3x एंड 2x, ठीक है। तो अब क्या 4x माइनस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600। तो x का वैल्यू क्या हो गया 600, x का वैल्यू कितना हो गया 600। अब देखो x का वैल्यू मुझे मिल गया, ठीक है, x का वैल्यू मिल चुका है आपको। अब बस आप हर जगह पुट करना स्टार्ट कर दो। ए का इनकम कितना है 4 इंटू 600 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2400। बी का इनकम मुझे पता करना है तो 3 है, 3x है, तो 3 इंटू 600 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1800, ठीक है। 2400 एंड 1800 इनका क्या है मंथली इनकम है। ऑप्शन सी होगा आपका। आप चाहो तो इसको ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हो, ठीक है। कहां पे आपको जो है इनकम, यहां पे नीचे इनकम, ये सारा इनकम ही दिया है, यहां पे आपको एक्सपेंडिचर दिया है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो सेविंग होगा। तो देख लो सेविंग का रेशियो 3 रेशियो 2 जहां सेटिस्फाइड होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है, इतना डिटेल में हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, इनकम का रेशियो क्या है आपका, इनकम का रेशियो ए रेशियो बी आपको क्या गिवन है, ए रेशियो बी आपको गिवन है 4 रेशियो 3। अच्छा, सेविंग का रेशियो क्या गिवन है इनका, सेविंग का रेशियो ए रेशियो बी का क्या गिवन है 3 रेशियो 2, ठीक। अच्छा, अब देखो ये इनकम है, ये सेविंग है, इनकम है और सेविंग है, ठीक है। अच्छा, इनकम माइनस सेविंग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सपेंडिचर मिल जाएगा ना। इनकम माइनस सेविंग करेंगे तो एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। अच्छा, इनकम माइनस सेविंग कर दो। ये ध्यान देना, जब आपका एक्सपेंडिचर इक्वल होगा तभी इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, बट आगे सेम टाइप में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी देखने वाले हैं हम लोग। तो इनकम माइनस सेविंग करेंगे तो क्या होगा एक्सपेंडिचर। तो और यहाँ पे क्या है, दोनों किस्मत आपका अच्छा है कि दोनों सेम आ रहा है, क्वेश्चन में जनरली सेम नहीं आता है, ठीक है। भले ही एक्सपेंडिचर का वैल्यू यहाँ पे सेम गिवन है बट ये वैल्यू अलग अलग आता है। तो हम लोग आगे उस क्वेश्चन को भी देखेंगे, बट यहाँ पे देखते हैं 1 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है 600। सेविंग, इनकम माइनस सेविंग किया तो क्या मिल गया मुझे एक्सपेंडिचर मिल गया। इनकम माइनस सेविंग करेंगे तो क्या मिलेगा एक्सपेंडिचर। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 600। अच्छा, जब 1 का वैल्यू 600 है तो मुझे बताना इनकम का क्या है, इनकम को इंटू 600 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2400। 3 इंटू 600 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1800। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। 78516 rupees 78,516 is distributed among A, B, C and D in the ratio of 2 ratio 3 ratio 4 ratio 3. What is the share of C? C का आपको शेयर बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D
का वैल्यू आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है, 2:3:4:3। दो तरीका है आपके पास, या तो इन सबको 2x 3x 4x 3x एज्यूम करो, ऐड करो, इक्वल टू 78516 करो, x का वैल्यू निकालो और फिर आप इंडिविजुअल वैल्यू बता दो। लेकिन थोड़ा मोड़ा आप सीख चुके हो, बड़े हो चुके हो, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसको। कितना हो जाएगा, 4 + 3 7, 7 + 3 10 + 2 12। 12 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 78516। 12 का वैल्यू कितना दे रखा है, 78,516। आपको सी का शेयर बताना है, सी का रेशियो कितना है, 4। 4 का वैल्यू आपको बताना है, तो 4 × 78,516/12। ठीक है, आप 12 से भी डायरेक्ट कर सकते हो। 4 3 12, 25 3 50, 26 3 78, 26 से कम 3 एकम 3, 21 3 7 21, 3 दूना का 6। तो 4 सी का वैल्यू क्या हो गया, सी का वैल्यू 4 है और 4 का वैल्यू कितना है, 26172। ठीक है, सी का वैल्यू कितना आ गया, 26172। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। If 7800 is divided among A, B and C in ratio of 1/2, 1/3, 1/4, how much share will be get? How much share B will get? ठीक है, B के बारे में बताना है या इंडिविजुअल सबके बारे में बता देंगे। चलो, बहु वाला क्वेश्चन है ना, नर्सरी लेवल का, बिल्कुल। 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/, अभी सीखा था हम लोगों ने कि अगर ए का वैल्यू लिखना है तो ए को छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 12। बी का वैल्यू लिखना है, बी को छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8। और सी का लिखना है तो सी को छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6। तो रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास, 6:4:3। अच्छा, इसका वैल्यू क्या है, यहां पे क्या गिवन है क्वेश्चन में, 7800। 7800 किसका वैल्यू गिवन है, टोटल जो मनी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किस रेशियो में, यहां पे 6:4:3 में, और ये टोटल कितना है, 6:4:3 13। और कितना मनी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 7800। कितने टाइम्स में, 13 × 78, 600 टाइम्स में। ए का वैल्यू मुझे अगर बताना है, ए का कितना है, 6 है, इंटू 600 करेंगे तो 3600। बी का वैल्यू बताना है, बी कितना है, 4 है, 4 × 600 करेंगे तो 2400। एंड सी का वैल्यू अगर बताना है तो 3 × 600 करेंगे तो 1800। ठीक है, सबका वैल्यू आ गया। अगर ये डायरेक्ट में अगर नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट कैसे कर दे रहे हैं, तो कुछ दिन तक क्या करना है आपको, एकदम डिटेल में सॉल्व करना है। कैसे डिटेल में, 13 का वैल्यू कितना है, 7800 है, 6 का वैल्यू बताना है, तो 6 × 7800, 6 यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 7800 और 13 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो 13 यहां पे, तो 13 × 78 600 = 3600 आ जाएगा। ऐसे करके बी और सी का वैल्यू आप इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 115। द स्मॉलर नंबर ऑफ द टू नंबर इज, दो नंबर का रेशियो आपको गिवन है 3:8 और इसका डिफरेंस जो है वो कितना गिवन है, 115। तो देखिए, दो नंबर है, सपोज ए और बी मैं एज्यूम कर ले रहा हूं। दो नंबर क्या क्या है, 3:8। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना, देखो आप दो तरीके से डिटेल में अगर आपको सॉल्व करना है, 3x एज्यूम कर लो, 8x एज्यूम कर लो। दो नंबर का डिफरेंस है 8x - 3x = आपको गिवन है 115। 5x = क्या हो जाएगा, 115। x = क्या हो जाएगा, 115/5। 5 दूना का 10, 5 3 15, 23 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है, स्मॉलर नंबर पूछ रहा है। स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, 3 होगा। 3x का वैल्यू अगर आपको बताना है तो 3 × 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। एक तो ये हो गया, या तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हैं हम लोग, दो नंबर का डिफरेंस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि दो नंबर का डिफरेंस जो है
वो गिवन है 3:8। कितना हो गया ये डिफरेंस, कितने का है, 5 का है। 5 का वैल्यू कितना है, 5 का वैल्यू कितना है 115। कितने टाइम्स में, इंटू 23 टाइम्स में। स्मॉलर नंबर का वैल्यू बताना है, 3 का वैल्यू बताना है, तो इंटू 23 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए रेशियो बी का वैल्यू क्या है आपको गिवन है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1/2 रेशियो 3/8। बी रेशियो सी का वैल्यू आपको क्या गिवन है, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 1/3 रेशियो 5/9 एंड सी रेशियो डी का वैल्यू आपको क्या गिवन है 5/6 रेशियो 3/4। आपको बताना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ए बी सी डी का वैल्यू आपको बताना है। तो पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको ए रेशियो बी को नॉर्मल फॉर्म में, बी रेशियो सी को नॉर्मल फॉर्म में, सी रेशियो डी को नॉर्मल फॉर्म में, उसके बाद उसको मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो जो कटने लायक है उसको काट देते हैं। ठीक है, जो कटने लायक होगा उसको काट देंगे। तो 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 2 3 जा एंड 2 2 जा, बाकी जो बच गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 4 रेशियो क्या हो जाएगा, ये 4:3। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3:5, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 एंड 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपको बताना है कि ए बी सी डी का वैल्यू क्या होगा, ए बी सी डी रेशियो का वैल्यू कितना होगा वो आपको बताना है। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, और फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि ए और डी के लिए सोचना ही नहीं है, मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट और फर्स्ट को, 4 3 जा 12 एंड 12 10 जा 120, और लास्ट को 3 5 जा 15 और 15 9 जा 135, 15 9 135। अब देखो बी के लिए यहां से स्टार्ट करेंगे और बी को ढूंढते हुए बी की तरफ मुड़ जाएंगे और फिर सी नीचे आ जाएंगे, है ना। तो 3 3 जा 9 एंड 9 10 जा 90। सी को ढूंढते हुए बी से स्टार्ट करेंगे, सी को ढूंढते हुए नीचे आएंगे और सी की तरफ मुड़ जाएंगे। तो 3 5 जा 15 और 15 10 जा 150, 15 10 जा 150। अब आपको इसको आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना है। तो देख लो कितने के टेबल में आ रहा है, 15 के टेबल में सारा आ रहा है। 15 8 जा 15 8 120, 15 6 90, 15 10 150 एंड 15 9 59 जा 135। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना हो गया 8 6 10 9। अब इसके आगे हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो जिसमें सारा में कैंसिल हो जाए, सारे में वो नंबर हो तभी कैंसिल करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The price of refrigerator and television set are in the ratio 5:3. If refrigerator cost 5500 more than television set, then price of refrigerator is, दोनों का वैल्यू आपको बताना है। तो R और F लिख देते हैं ना, R एंड T, और इसका वैल्यू क्या गिवन है आपको 5:3। डिटेल में सॉल्व करेंगे तो 5x 3x 5x माइनस 3x 2x हो जाएगा, 2x का वैल्यू जो भी है वो लिख देंगे। बट क्या है क्वेश्चन में, इफ रेफ्रिजरेटर कॉस्ट 5500 मोर देन टेलीविजन, फ्रिज का कॉस्ट क्या है, फ्रिज का कॉस्ट टीवी से 5500 रुपया ज्यादा है। तो यहाँ पे दिख भी रहा है, रेशियो में भी मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई 2 ज्यादा है। रेशियो में कितना है, यहाँ पे 2 ज्यादा है, और 2 का वैल्यू कितना है 5500, 2 का वैल्यू कितना है 5500। तो आपको बताना है कि फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का प्राइस क्या है। तो आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 5 का वैल्यू आपको बताना 5500 इंटू 5/2। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर दो, कितने टाइम्स में जाएगा 20 27 दूना 54 50। ठीक है, तो 0 5 5 25 7 5 35 2 37 5 2 10 3 13 13,750। ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर।
आप डिटेल में सॉल्व कर सकते हो 5x माइनस 3x करके भी, और आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या हुआ यहाँ पे 5 और 3 का डिफरेंस कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में 2 अभी आपने निकाला, और क्वेश्चन में गिवन है इसका वैल्यू 500। तो 5 का आर का वैल्यू आपको बताना था, फ्रीज का वैल्यू बताना था, तो आर का वैल्यू कितना 5 को इक्वेट कर दिया तो 13,750 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 1575। दो पॉजिटिव नंबर्स का सम जो है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट जो है, गुणा जो है वो कितना है 1575 है, और उनका रेशियो क्या है 9:7। तो आपको बताना है कि स्मॉलर नंबर कौन सा है, छोटा वाला नंबर कौन सा है। तो कोई रेशियो नंबर है A/B, और इसका रेशियो क्या गिवन है 9:7। तो 9:7 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 9:7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9x और 7x, 9x और 7x लिख सकते हैं। अच्छा, और इसका क्या है प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, तो 9x इंटू 7x इज इक्वल टू कितना गिवन है वैल्यू 1575। तो ये कितना होगा 9 7 63, और इसका x स्क्वायर, सॉरी x क्यों लिख दिया मैंने, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1575। x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1575 बाई 63। 9 7 जा 5 5 10 18, 9 से कट जाएगा, 9 7 63, 9 एकम 9, 9 6 15 होता है 67, 9 7 जा 63, 45, 9 5 जा 45, 7 से करेंगे तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 5। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब आपके पास दोनों नंबर्स भी है, ए का वैल्यू कितना है 9x एंड बी का वैल्यू कितना है 7x। तो 9x कितना हो जाएगा 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45, एंड 7x कितना हो जाएगा 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35। ए और बी का वैल्यू आपको पता चल गया, आपसे स्मॉलर पूछ रहा है तो 35 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है या किसी और के लिए हो सकता है, जैसे आपको अगर बेसिक क्लियर है आपका, तो हो सकता है कि आपके लिए ये उतना हेल्पफुल ना हो, बट आपके नजर में कोई ऐसे लोग होंगे, उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।